और आपका स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर। लेकिन आज का खेल थोड़ा अलग है। आज हम न तो करोड़ों के सवाल पूछेंगे, न ही कोई लाइफलाइन देंगे। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां इनाम है इतिहास की गहराइयों में छुपा खजाना और सवालों के जवाब आपको खुद तलाशने होंगे। आज का इनाम है हिस्ट्री का खजाना, वो खजाना जो सिर्फ सोने चांदी का नहीं बल्कि इंसानी जिज्ञासा, साहस और रचनात्मकता का है। सोचिए, एक तपते रेगिस्तान के बीच जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत है, कभी एक शानदार शहर बसा था। वहां जहां आज वीरानी है, कभी रौनक और समृद्धि की मिसाल थी। यह कहानी है पेट्रा की। जॉर्डन के रेगिस्तान में छिपा गुलाब शहर, जिसकी चट्टानें सूरज की रोशनी में गुलाबी रंग में चमक उठती हैं। यह शहर अपने रहस्यों और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। पेट्रा को चट्टानों को काटकर बनाया गया था, जैसे किसी कलाकार ने पत्थर में जान डाल दी हो। हर दीवार, हर नक्काशी एक नई कहानी कहती है। पेट्रा तक पहुंचने के लिए आपको सीखना मका का नामक संकरी घाटी से गुजरना पड़ता है, जो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है। यह रास्ता खुद में एक रोमांच है। इसके दोनों ओर ऊंची ऊंची चट्टानें हैं जो आपको एक रहस्यमयी दुनिया में ले जाती हैं। यहां की खामोशी और ठंडक बाहर के तपते रेगिस्तान से बिल्कुल अलग है। जैसे ही आप इस घाटी के अंत में पहुंचते हैं, चट्टानों के बीच से एक गुलाबी इमारत की झलक मिलती है। पेट्रा का खजाना, अल खजनेह। यह पल सचमुच जादुई एहसास देता है, मानो इतिहास की परतें आपके सामने खुल रही हों। तो चलिए अपनी कुर्सी की बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर आपको समय के उस दौर में ले जाएगा जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी है। हम टाइम में पीछे 2000 साल पहले चलेंगे, जब पेट्रा अपनी बुलंदियों पर था और यहाँ की गलियों में व्यापार, संस्कृति और जीवन की चहल पहल थी। हम जानेंगे कैसे इंसानी हिम्मत और समझदारी ने रेगिस्तान को मात दी और कैसे यहाँ के लोगों ने पानी की कमी को अपनी तकनीक से हराया। मिलेंगे उन लोगों से जिन्होंने असंभव को संभव किया, चाहे वो प्राचीन व्यापारी हों, कारीगर हों या आज के खोजकर्ता। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं पेट्रा की यह अद्भुत दास्तां, एक ऐसी यात्रा जो आपको इतिहास के दिल तक ले जाएगी। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने तपते रेगिस्तान को अपना घर बना लिया, जहां दिन में सूरज आग बरसाता है और रातें बर्फ सी ठंडी होती हैं? मिलिए नबातियन से, रेगिस्तान के असली जादूगर, जिनकी कहानी आज भी रेत के हर कण में बसी है। नबातियन असल में घुमंतू लोग थे जो ऊंटों के लंबे कारवां के साथ रेगिस्तान की विशाल रेत पर सफर करते थे। दूर दूर तक फैले व्यापारिक रास्तों को जोड़ते थे। उन्हें हर रास्ते, हर छुपे हुए पानी के सोर्स की बारीक जानकारी थी, जिससे वे रेगिस्तान में जिंदा रहना जानते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी ट्रेड। वो रेगिस्तान के सबसे बड़े व्यापारी बन गए। इंडिया, चाइना और अरब से स्पाइसीज, सिल्क, परफ्यूम और कीमती पत्थर यूरोप तक ले जाने वाले ट्रेड रूट्स पर उन्होंने अपना कंट्रोल जमा लिया था। वे व्यापारियों को सुरक्षा देते, बदले में टैक्स वसूलते और इसी से उनकी दौलत और ताकत बढ़ती गई। उनके बिना कोई कारवां सुरक्षित नहीं था। लेकिन सिर्फ व्यापार ही नहीं, उन्हें चाहिए थी एक मजबूत राजधानी, और उन्होंने चुना पेट्रा, जो आज भी रहस्य और खूबसूरती का प्रतीक है। चारों ओर ऊंची चट्टानों से घिरा पेट्रा दुश्मनों के लिए लगभग अभेद्य किला था, जहां तक पहुंचना आसान नहीं था। नबातियन सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि बेहतरीन इंजीनियर और कलाकार भी थे। उन्होंने चट्टानों को तराश कर शानदार इमारतें और मंदिर बनाए। उन्होंने रेगिस्तान में पानी का इंतजाम कर नहरें और टैंक बनाकर एक समृद्ध सभ्यता की नींव रखी, जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। उनकी कहानी है मेहनत, दूरदर्शिता, जज्बा और इंसानी हुनर की, जिसने रेगिस्तान को भी जीता और इतिहास में अमर हो गए। पेट्रा को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल करने वाली चीज है इसकी यूनिक आर्किटेक्चर।
यहाँ की बिल्डिंग्स ईंट या गारे से नहीं बल्कि पिंक सैंडस्टोन की चट्टानों को तराश कर बनाई गई हैं, छेनी हथौड़े से, बिना किसी मॉडर्न मशीन के। पेट्रा की बिल्डिंग्स में इजिप्ट, ग्रीक, रोम की झलक मिलती है, लेकिन नबातियन ने इन सबको अपनी आर्ट के साथ मिलाकर एक नया रूप दिया। शहर का प्लानिंग भी कमाल का था। मेन रास्ता सीख नामक संकरी घाटी से था, जिससे सिक्योरिटी बनी रहती थी। हाइट पर चेक पोस्ट्स, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। पेट्रा लगभग इनविंसिबल था। यहाँ टेम्पल्स, टॉम्ब्स, थिएटर्स, मार्केट्स, होम्स और बाथ्स सब कुछ था। चट्टानों को काटकर रोड्स और स्टेयर्स बनाई गईं। पेट्रा की आर्किटेक्चर इंसानी इमेजिनेशन और क्राफ्ट्समैनशिप की मिसाल है। किसी भी शहर की जान है पानी, और जब शहर रेगिस्तान में हो तो पानी गोल्ड से भी कीमती। पेट्रा की असली इंजीनियरिंग उसकी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में छिपी है। नबातियन ने बारिश के पानी को सहेजने के लिए चट्टानों में कैनाल्स और ड्रेन्स बनाई। शहर के नीचे 200 से ज्यादा रिजर्वॉयर्स थे, जिनमें लाखों लीटर पानी जमा होता था। क्ले और स्टोन पाइप्स का नेटवर्क, जिससे पानी हर घर और पब्लिक प्लेस तक पहुंचता था। पानी के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी स्पेशल टेक्निक थी। इसी वाटर मैनेजमेंट ने पेट्रा को रेगिस्तान में ओएसिस बना दिया, जहां लोग गार्डन भी उगाते थे। पानी ने पेट्रा को लाइफ और प्रॉस्पेरिटी दी। यह नबातियन की दूरदर्शिता का सबसे बड़ा प्रूफ है। सीख से निकलते ही सामने आती है पेट्रा की सबसे फेमस बिल्डिंग, अल खजने यानी द ट्रेजरी। लगभग 40 मीटर ऊंची, एक ही चट्टान को तराश कर बनी यह बिल्डिंग सूरज की किरणों में गोल्ड सी चमकती है। इसका नाम खजाना क्यों पड़ा? लोकल लोगों का मानना था कि ऊपर बने कलश में इजिप्ट के फराओ का खजाना छिपा है, हालांकि वह सिर्फ स्टोन का है। असल में हिस्टोरियंस मानते हैं कि यह एक टॉम्ब था, शायद नबातियन किंग का। इसकी भव्यता और डिजाइन नबातियन की प्रॉस्पेरिटी और पावर का डिस्प्ले था। ग्रीक स्टाइल के पिलर्स, गॉड्स और गॉडेसेस की स्टैच्यूज, बारीक नक्काशी, यह आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री का संगम है। अल खजने पेट्रा की पहचान है, एक मिस्टीरियस ट्रेजर जिसकी असली दौलत है इसका हिस्ट्री और ब्यूटी। पेट्रा के वंडर्स में 4 चांद लगाती है। हर बुलंदी का पतन तय है। पेट्रा के साथ भी यही हुआ। सबसे बड़ा रीजन था ट्रेड रूट्स का चेंज होना। सी रूट्स ज्यादा फास्ट और चीप हो गए। ट्रेडर्स के कम होते ही पेट्रा की इनकम घट गई, इकोनॉमी क्रम्बल हो गई। 106 एडी में रोमन एम्पायर ने पेट्रा पर कैप्चर किया। शहर ने अपनी फ्रीडम खो दी। 363 एडी में डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आया। पानी की व्यवस्था टूट गई, रहना मुश्किल हो गया। लोग शहर छोड़ने लगे और पेट्रा धीरे धीरे वीरान हो गया। कभी गुलजार रहने वाला शहर रेत में खो गया। एक एरा का सैड एंड। सदियों तक पेट्रा दुनिया से ओझल रहा, सिर्फ लोकल बद्दू ट्राइब्स की स्टोरीज में जिंदा। 1812 में स्विस एक्सप्लोरर योहान लुडविग बर्गहार्ट ने पेट्रा को फिर से डिस्कवर किया। उसने अरब शेख का भेष बनाया और सीख के रास्ते अल खजने तक पहुंचा। फर्स्ट ग्लिम्प्स में ही वह समझ गया। उसने हिस्ट्री के एक खोए हुए शहर को खोज निकाला है। बर्गहार्ट ने अपनी डायरी में इस डिस्कवरी का जिक्र किया। यूरोप में तहलका मच गया। आर्कियोलॉजिस्ट्स, हिस्टोरियंस, ट्रैवलर्स सब पेट्रा को देखने आने लगे। पेट्रा की रीडिस्कवरी ने नबातियन सिविलाइजेशन को दुनिया के सामने ला दिया। आज पेट्रा सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है,
बल्कि यह इतिहास की एक जीवित धरोहर है जो सदियों से इंसानी सभ्यता की कहानी को अपने पत्थरों में समेटे हुए है। यह जॉर्डन का प्राइड है और पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल हेरिटेज है जिसे देखने हर साल लाखों लोग दूर दूर से आते हैं। 1985 में यूनेस्को ने पेट्रा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया, जिससे इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अहमियत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। 2007 में पेट्रा को दुनिया के नए 7 अजूबों में शामिल किया गया, जिससे इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। हर साल लाखों टूरिस्ट्स यहां आते हैं, सीख की संकरी घाटी से गुजरते हैं जो कभी प्राचीन व्यापार मार्ग था। वे अल खजने की भव्यता को निहारते हैं जिसकी नक्काशी और वास्तुकला आज भी लोगों को हैरान कर देती है। कई लोग अदेर तक की कठिन चढ़ाई करते हैं ताकि उस विशाल मठ की खूबसूरती को करीब से देख सकें। पेट्रा इंसानी जज्बे, मेहनत और क्रिएटिविटी की अनूठी मिसाल है। यहाँ की नबातियन सभ्यता ने चट्टानों को तराश कर एक पूरा शहर बसा दिया। उन्होंने रेगिस्तान में पानी के लिए जटिल चैनल और रिजर्वॉयर बनाए जो मुश्किलों में भी उम्मीद और सॉल्यूशन की मिसाल है। लेकिन आज टूरिस्ट्स की बढ़ती भीड़ से यह साइट खतरे में है। इसके संरक्षण की जिम्मेदारी हम सबकी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सकें। जॉर्डन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर पेट्रा को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि इसकी विरासत सुरक्षित रह सके। अगली बार जब आप रेगिस्तान की कोई तस्वीर देखें तो पेट्रा को जरूर याद कीजिए। यह सिर्फ पत्थरों का शहर नहीं बल्कि इंसानी सभ्यता की महानता का प्रतीक है। यही है इतिहास की एक अमर गाथा। शुभ रात्रि।